दोस्तों, जब हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि किसी स्कीम ने लास्ट 3 ईयर्स में 12% पर एनम का रिटर्न दिया है और देखते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने लास्ट 5 ईयर्स में 14% पर एनम का रिटर्न दिया है, तो हमें लगता है या फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने उस ड्यूरेशन में हर साल इतना रिटर्न दिया होगा। पर क्या वाकई में कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको हर साल एक कंसिस्टेंट 12 to 14% का रिटर्न दे सकता है? जी नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको हर साल 12 to 14% का एक कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कोई फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ख़ास तौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो इन फंड के रिटर्न्स में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, तो ये आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दीजिए, इस स्कीम ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली 12 to 14% का रिटर्न दिया है, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको मिसलीड किया जा रहा है और आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 12 to 14% का कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकता है, तो फिर कैसे जब हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न को चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट 3 ईयर या लास्ट 5 ईयर में उस स्कीम ने 12 to 14% पर एनम का रिटर्न दिया है, जो कि सही भी है। तो फिर आखिर ये रिटर्न मिलता कैसे है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट के बजाय लॉस लेकर एग्जिट कर जाते हैं, और क्यों बार बार ऐसा बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए निवेश करना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम हर साल एक कंसिस्टेंट 12 to 14% का रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए आप पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न हमें दिखाया या बताया जाता है वो आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। और इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अब एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को खोल लिया fundsindia.com की वेबसाइट पे। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाके इस फंड से रिलेटेड अदर डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड कब से शुरू हुआ, कितना रिटर्न दिया और एक्सपेंस रेशियो क्या है, ऐसी तमाम चीज़ें। तो जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है 7.63%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है 9.92% और 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 12.21%। और ये रिटर्न इस फंड ने हर साल नहीं दिया है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप फिर से देख सकते हैं वही चीज़ है, 1 मंथ में इतना, 3 मंथ में इतना, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में। अब जो काम की चीज़ हमें यहाँ पे देखना है वही ये कि इस फंड ने कौन से साल में कितना रिटर्न दिया है। फॉर एग्जांपल 2019 में 14.63% दिया है, 18 में 3.27%, 17 में 37.13%, 2016 में -1.23%। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हर साल आपको 12%, 10% या ऐसा कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा है। फिर भी आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि आपको जो भी रिटर्न बताया गया है वो 12%, 9% इस तरह से बताया गया। तो ये आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? तो चलिए अब इस रिटर्न्स को हम कॉपी कर लेते हैं एक्सेल सीट में, जिससे हमें समझने में और भी आसानी होगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके ईयर वाइज रिटर्न। देखिए, अगर आप इसका सम करते हैं तो टोटल होता है 59.97%। आप क्रशर के पास देख पा रहे होंगे, और इसका एवरेज होगा 11.994%। आप चाहेंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। चलिए अब इसका एवरेज लेके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पूरे 5 साल का जो एवरेज रिटर्न हमको मिला है वो है 11.994%। तो एक्चुअल में यही होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको हर साल एक कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं देता है। किसी साल हो सकता है आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, किसी साल हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, और किसी साल हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो जब हम उसका एवरेज लेते हैं तो हमें एक एवरेज 10, 12, 14% फंड की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उतना रिटर्न मिल जाता है। और यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स प्रॉफिट की बजाय लॉस में एग्जिट कर जाते हैं।
और आपको बार बार रिकमेंड किया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए निवेश करें। उसका कारण भी यही है, क्योंकि देखिए आपको म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न के लिए ऐसा ईयर एक बार चाहिए ही, पर आप एज्यूम करके नहीं चल सकते, आप गैस नहीं कर सकते कि ये आपको कब मिलेगा, कौन से साल में मिलेगा। उसके लिए आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को 3 से 5 साल का समय देना ही पड़ेगा, ताकि आपको ये वाला रिटर्न मिल पाए, जिससे आपको एंड में ये वाला रिटर्न मिल पाएगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकल कर यही आता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम, खासतौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको कम से कम 3 से 5 साल तक का समय अपने पैसों को तो देना ही होगा। उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।